हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। विश्वास और अंधविश्वास की जो लाइन होती है वो बहुत थिन होती है और कई बार लोग इसे कब क्रॉस कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। आप लोगों ने कई बार अंधविश्वास के चलते या फिर ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में या फिर किसी और के ब्रेन वॉशिंग की वजह से ये सुना होगा कि लोग इंसान तक की बलि देते हैं। ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनकी वजह से फिर जो था सुपरस्टिशन लॉ इंडिया में लॉन्च किया गया, लेकिन उससे पहले तक और उसके बाद भी चोरी छिपे कई इंसानों की बलि दी गई है। लेकिन हम आज का जो इंसिडेंट डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर किसी और की जगह इंसान ने अपनी खुद की बलि दी। कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिचुअल के चलते एक इंसान अपनी खुद की बलि दे दे। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में, जो कि है गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के विंचिया विलेज से, जहां पर एक हस्बैंड और वाइफ जिनका नाम था हेमू मकवाना और हंसा अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। तो बहुत ही हंसता खेलता ही परिवार था। हेमू एक बेकरी के अंदर काम किया करता था और इनका जो घर था वहीं से थोड़े डिस्टेंस पर इनका अपना एक खेत भी था। ऑल्दो वहां पर खेती बाड़ी नहीं किया करते थे, लेकिन वहां पर हेमू और हंसा ने एक छोटा सा अपने ही हिसाब से आप बोल सकते हैं मंदिर या फिर हवन रूम बनाया हुआ था। ये जो रूम बना हुआ था ये लकड़ी की जो बल्लियां होते हैं, जो है ना लकड़ी के पिलर्स होते हैं, बेसिकली बांस जो होता है, उस बांस को जमीन पे गाड़ कर उसके चारों तरफ ने जो प्लास्टिक के कट्टे आते हैं जिनके अंदर चावल सीमेंट आता है, इस तरह के कट्टों से इन्होंने एक टेम्परेरी रूम बनाया हुआ था और इस रूम के अंदर ये रेगुलरली जाकर पूजा किया करते थे। सभी घर वालों को पता था कि ये उस रूम के अंदर पूजा करते हैं। शंकर भगवान का वहाँ पे शिवलिंग लगाया हुआ था और उसकी वो पूजा किया करते थे, लेकिन शायद लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि वो वहां पर कुछ और ही रिचुअल कर रहे हैं, पता नहीं किसके गाइडेंस। खैर, एक दिन की बात है, ये दिन था एकादशी का, 16 अप्रैल 2023। ये लोग सुबह जो हेमू था उसके भाई के घर जाते हैं और वहां जाकर ये हेमू अपने भाई से बोलता है कि यार आज ना हमें कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से हमें बाहर जाना है, तो दोनों बच्चों को तुम आज अपने पास रख लेना, कल हम आकर वापस इनको ले जाएंगे, उनको थोड़ा ध्यान रखना। तो उसने बोला हाँ भैया ठीक है, आप लोग हुआ, बच्चे तो यहाँ पर रह लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चे पहले भी अपने चाचा के घर पे रहा करते थे, तो उनको उन्होंने वहाँ पर ड्रॉप किया। उसके बाद वो वापस अपने घर गए। नेक्स्ट डे बच्चों को लेने उनके माँ बाप नहीं आए, तो बच्चों ने बोला कि चाचा आप हमको घर छोड़ दो, हो सकता है मम्मी पापा घर पे आ गए हों या फिर वो आ जाएंगे, दिन का टाइम है, हम यहाँ पे रह लेंगे। उसे भी लगा ठीक है, उसे भी कुछ काम था, उसने बोला कि ठीक है चलो बच्चों मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने बच्चों को घर पे छोड़ दिया और घर पे छोड़ के वो अपना मार्केट वगैरह निकल गए। ये जो नेक्स्ट डे था, उस दिन ये बच्चे घर पहुंचे। घर पहुंच के इन्होंने सारा घर देखा, सोचा कि मम्मी पापा आ गए होंगे, आवाज़ भी लगे नहीं है, लगे मम्मी पापा नहीं आए हैं। तो 2-3-4 घंटे बीत गए। जैसा उनके मम्मी पापा ने कहा था कि वो सुबह ही आ जाएंगे, वो अभी तक भी नहीं आए थे। तो बच्चों को थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने वापस से आसपास देखा कि कहीं आए हैं नहीं आए। उन्होंने अपने चाचा को वापस फ़ोन किया कि मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, आप फ़ोन करके बात करो, क्योंकि उनको फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। फिर उन्हें लगा कि कहीं मम्मी पापा पूजा नहीं कर रहे हो, क्योंकि जनरली वो जब भी पूजा किया करते थे अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया करते थे। तो वो दोनों बच्चे निकले अपने घर से और उस टेम्पररी हवन रूम की तरफ गए जहाँ पर उसके मम्मी पापा पूजा किया करते थे। वो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने वो लकड़ी का गेट खोला और गेट खोलते जो उन्होंने देखा बड़ी तरह चिल्लाने लग गए। उन्होंने फटाफट से फ़ोन उठाया, अपने चाचा को फ़ोन किया और कुछ बोल भी नहीं पाया। उन्होंने जल्दी से आ जाए यहाँ पे। उसके चाचा को लगा कुछ अनहोनी सी हो गई, तो भाग के वहाँ पे आए। वहाँ पहुँचे तो देखा, वहाँ का मंजर जिसने देखा उसका दिल दहल गया। सामने एक हवन कुंड बना हुआ था और उस हवन कुंड के अंदर 2 सिर पड़े हुए थे, एक हेमू का और एक हंसा का। उस हवन कुंड के पास में एक आप बोल सकते हैं मशीन या एक सिस्टम लगा हुआ था। उस सिस्टम में लकड़ी के 2 पिलर्स खड़े हुए थे और उनके बीच में लोहे की एक ब्लेड थी जो नीचे गिरी हुई थी और वो ब्लेड पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उस ब्लेड के उस तरफ 2 धड़ भी पड़े हुए थे जो हेमू और हंसा के। उस रूम में सामने एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ था, हवन कुंड था, उसके चारों तरफ गुलाल फैली हुई थी। दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई रिचुअल चल रहा था जिसको वो लोग फॉलो कर रहे थे और सीन को देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि उस रिचुअल को फॉलो करते हुए
इन दोनों ने अपनी बलि दे दी है। इन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया, वो जो मशीन थी उसके दोनों तरफ रस्सी लगी हुई थी, दोनों ने रस्सी से उसको खींचा था और सेम टाइम पर एक सर्टन हाइट से उस ब्लेड को ड्रॉप किया। वो ब्लेड बहुत हैवी आयरन ब्लेड थी, जिसे उन्होंने ड्रॉप किया, खटाक से उनके सिर कट के सीधे उस हवन कुंड में। उन्होंने मैकेनिज्म इस तरह से तैयार की थी कि उनके सिर कहीं और नहीं गिरेंगे, सीधा उस हवन कुंड के अंदर गिरेंगे और उनके आधे जले हुए सिर अभी भी वहीं पर पड़े हुए थे। चाचा का दिमाग खराब हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया, फटाफट से उससे बाहर निकला, उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने वहां पर सारा इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उनको वहां पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें हेमू और हंसा दोनों के थम्स के निशान थे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हैं, इसके बाद किसी को परेशान नहीं किया जाए। उन्होंने अपने भाई से ये प्रार्थना भी की, गुजारिश की कि आप मेरे अपने माँ बाप और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें संभाल के रखना, ना ही मेरे रिश्तेदारों से ना ही मेरे इन लॉज से हमारा कोई लेना देना कहना सुनना है, हम जो भी कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। यानी ये सब कुछ उनके लिए प्री प्लान था। उन्होंने सब कुछ प्लान किया हुआ था कि 16 अप्रैल 23 शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस चीज़ को, जिस रिचुअल को ये इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, शायद आज उसका वो आखिरी दिन आ चुका होगा। इसलिए उन लोगों ने अपने बच्चों को पहले वहां पे छोड़ा, सब कुछ प्लान किया। आप सोचो वो मशीन एक दिन में नहीं बनी होगी, उन्होंने स्टडी की होगी, वो मशीन बनाई होगी, लेकिन किसी को कानों कान खबर भी उन्होंने नहीं होने दी कि वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, बहुत सारे लोग वहां पर आए। इसके बाद पुलिस ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी भी यहाँ पर हो, ऐसा हो सकता है कि कोई इनको गाइड कर रहा होगा। लेकिन उस पूरे जो भी इंसिडेंट वाला जगह थी वहां पर किसी और के ना फुटप्रिंट ना फिंगरप्रिंट किसी तरह के निशान नहीं थे। तो कंक्लूड ये हुआ कि जो भी कुछ कर रहे थे दोनों ही कर रहे थे और इस तरह से जाकर उन्होंने अपनी बलि दी। तो किसी अंधविश्वास के चलते उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जाने के बाद उनके बच्चों और उनके परिवार का क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वो किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे थे और उस रिचुअल के तहत अल्टीमेटली उस चीज को अटेन करने के लिए उनको अपनी बलि देनी पड़ी, या फिर उन्होंने किसी गलत एंटिटी से सौदा कर लिया था? कई बार ऐसा होता है, लोग इंटरनेट से या किसी जगह से कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं और उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। ये सब करना हो, अगर किसी को करना भी होता है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल टच भी नहीं करता हूं, लेकिन स्टिल ये किसी न किसी गुरु की गाइडेंस में होना चाहिए। अगर आप वैसे तो ये स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता नहीं है पहली बात, क्योंकि आप इसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो कई बार लोग स्पिरिचुअली कहीं मूव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी गुरु के बिना जब वो ये काम करते हैं तो रास्ते में उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो उनको भटका देती है। ऐसे कई लोग हैं जो उनका ब्रेन वॉश करके अपने मतलब के लिए इस तरह के काम उनसे करवाए थे। कई बार वो ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जो खुद ब्लैक मैजिक करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो ऐसे भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है ये किसी नेक्स्ट लेवल के ब्लैक मैजिक या फिर किसी रिचुअल को फॉलो करते हुए खुद ही अपनी बलि दे चुके हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी केसेस आपके सामने ओपन करूं जिसमें ब्लैक मैजिक के चलते हुए लोगों ने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।